बोलो गुरुदेव भगवान की जय। प्यारे कृष्ण कन्हैया लाल की जय। श्री अग्नि पुराण 96वां अध्याय। प्रतिष्ठागत अधिवासन विधि। भगवान शिव ने कहा कि हे स्कंद, पुरोहित को चाहिए कि वह स्नान करके प्रातःकाल और मध्याह्न काल दोनों समयों का नित्य कर्म संपन्न करके मूर्ति रक्षक सहायक ब्राह्मणों के साथ यज्ञ मंडप को पधारे। मूर्तिर्भिर्जा पिभिर विप्रय। इस पाठांतर के अनुसार मूर्तियों और जपकर्ता ब्राह्मणों के साथ यज्ञ मंडप में जाएं, ऐसा अर्थ समझना चाहिए। फिर वहां शांति आदि द्वारों का पूर्ववत क्रमशः पूजन करना चाहिए। इन द्वारों की दोनों शाखाओं पर प्रदक्षिण क्रम से द्वारपालों की पूजा करनी चाहिए। पूर्व दिशा में द्वारपाल नंदी और महाकाल की, दक्षिण दिशा में भृंगी और विनायक की, पश्चिम दिशा में वृषभ और स्कंद की तथा उत्तर दिशा में देवी और चंडी की पूजा करनी चाहिए। द्वार शाखाओं के मूल देश में पूर्वादि क्रम से दो दो कलशों की पूजा करनी चाहिए। उनके नाम इस तरह हैं: पूर्व दिशा में प्रशांत और शिशिर, दक्षिण में पर्जन्य और अशोक, पश्चिम में भूत, संजीवन और अमृत तथा उत्तर में धनद और श्रीपद। इन दो दो कलशों की क्रमशः पूजा का विधान है। इनके नाम के आदि में प्रणव और अंत में नमः जोड़कर चतुर्थ्यंत रूप रखें। यही इनके पूजन का मंत्र है, यथा ओम प्रशांत शिशिराभ्याम नमः इत्यादि। लोक 2, ग्रह 2, वसु 2, द्वारपाल 2, नदियाँ 2, सूर्य 3, युग 1, वेद 1, लक्ष्मी तथा गणेश, इतने देवता यज्ञ मंडप के प्रत्येक द्वार पर रहते हैं। इनका कार्य है विघ्न समूह का निवारण और यज्ञ का संरक्षण। पूर्वादि 10 दिशाओं में वज्र, शक्ति, दंड, खड्ग, पाश, ध्वज, गदा, त्रिशूल, चक्र और कमल की क्रमशः पूजा करनी चाहिए तथा प्रत्येक दिशा में दिक्पाल की क्रमशः पूजा करनी चाहिए तथा प्रत्येक दिशा में दिक्पाल की पताका का भी पूजन करना चाहिए। पूजन के मंत्र का स्वरूप इस तरह है: ओम हूम हाहा वज्राय हूम फट, ओम हूम हाह शक्तये हूम फट इत्यादि। कुमुद, कुमुक्षाद, पुंडरीक, वामन, शंकुकर्ण, सर्वनेत्र अथवा पद्मनेत्र, सुमुख और सुप्रतिष्ठित, ये ध्वजों के 8 देवता हैं जो पूर्वादि दिशाओं में कोटि कोटि भूतों सहित पूजनीय हैं। इनके पूजन संबंधी मंत्र इस तरह हैं: ओम कुम कुमुदाय नमः इत्यादि। हेतुक अथवा हेरुक, त्रिपुरघ्न, शक्ति अथवा वहनी, यमजिह्व, काल, छठा कराली, 7वां एकांग्री और 8वां भीम, ये क्षेत्रपा हैं। इनका क्रमशः पूर्वादि 8 दिशाओं में पूर्ववत पूजन करना चाहिए। बलि, पुष्प और धूप देकर इन सभी को संतुष्ट करना चाहिए। उसके बाद श्रेष्ठतम एवं पवित्र तृणों पर अथवा बांस के खंभों पर क्रमशः पृथ्वी आदि 5 मंत्रों द्वारा उनका पूजन करना चाहिए। सदाशिव पदव्यापी मंडप का, जो देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर का धाम है तथा पताका एवं शक्ति से संयुक्त है, पाठांतर के अनुसार पाताल शक्ति या पिनाक शक्ति या पिनाक शक्ति से संयुक्त है, तत्व दृष्टि से अवलोकन करना चाहिए। पूर्ववत दिव्य पश्चिम एवं भूलोकवर्ती विघ्नों का अपसारण करके पश्चिम द्वार में प्रवेश करना चाहिए और शेष दरवाजों को बंद कर दें अथवा शेष द्वारों का दर्शन मात्र कर लेना चाहिए। प्रदक्षिण क्रम से मंडप के अंदर जाकर वेदी के दक्षिण भाग में उत्तराभिमुख होकर बैठें और पूर्ववत भूत शुद्धि करनी चाहिए। अंतर्याग, विशेषार्घ्य, मंत्र द्रव्यादि शोधन, स्वात्म पूजन तथा पंचगव्य आदि पूर्ववत करना चाहिए। फिर वहां आधार शक्ति की प्रतिष्ठा पूर्वक कलश स्थापन को विशेषतः शिव का ध्यान करना चाहिए। उसके बाद क्रमशः तीनों तत्वों का चिंतन करना चाहिए। ललाट में शिव तत्व की, स्कंध देश में विद्या तत्व की तथा पादांत भाग में श्रेष्ठतम आत्म तत्व की भावना करनी चाहिए। शिव तत्व के रुद्र, विद्या तत्व के नारायण और आत्म तत्व के ब्रह्मा देवता हैं।
इनका अपने नाम मंत्रों द्वारा पूजन करना चाहिए। इन तत्वों के आदि बीज क्रमशः इस तरह हैं: ओम, ईम, आम। मूर्तियों और मूर्तीश्वरों की वहाँ पूर्ववत स्थापना करनी चाहिए। उनमें व्यापक शिव का शांग पूजन करके मस्तक पर शिव हस्त रखे भावना द्वारा ब्रह्मरंध्र के मार्ग से प्रविष्ट हुए तेज से अपने बाहर अंदर की अंधकार राशि को नष्ट करके आत्मस्वरूप का इस तरह चिंतन करना चाहिए कि वह संपूर्ण दिक्मंडल को प्रकाशित कर रहा है। मूर्ति पालकों के साथ अपने आप को भी हार, वस्त्र और मुकुट आदि से अलंकृत करके मैं शिव हूँ ऐसा चिंतन करते हुए बोधाशी अर्थात ज्ञानमय खटक को उठावें। चतुष्पदांत संस्कारों द्वारा यज्ञ मंडप का संस्कार करना चाहिए। बिखेरने योग्य वस्तुओं को सभी तरफ बिखेर कर कुश की कूंची से उन सभी को समेटे उनको आसन के नीचे करके वर्धनी के जल से पूर्ववत वास्तु आदि का पूजन करना चाहिए। शिव, कुंभास्त्र और वर्धनी के सुस्थिर आसनों की भी पूजा करनी चाहिए। अपनी अपनी दिशा में कलशों पर विराजमान इंद्रादि लोकपालों का क्रमशः उनके वाहनों और आयुध आदि के साथ यथाविधि पूजन करना चाहिए। पूर्व दिशा में इंद्र का चिंतन करना चाहिए। वे ऐरावत हाथी पर बैठे हैं। उनकी अंग कांति स्वर्ण के समान दमक रही है। मस्तक पर किरीट शोभा दे रहा है। वे सहस्र नेत्र धारण करते हैं। उनके हाथ में वज्र शोभा पाता है। अग्निकोण में 7 ज्वालामयी जिह्वाएं धारण किए अक्षमाला और कमंडल लिए लपटों से घिरे रक्तवर्ण वाले श्री अग्निदेव का ध्यान करना चाहिए। उनके हाथ में शक्ति शोभा पाती है तथा बकरा उनका वाहन है। दक्षिण में महिषारूढ़ दंडधारी यमराज का चिंतन करना चाहिए जो कालाग्नि के समान प्रकाशित हो रहे हैं। नैऋत्य कोण में लाल नेत्र वाले नैऋत्य की भावना करनी चाहिए जो हाथ में तलवार लिए शव पर आरूढ़ हैं। पश्चिम में मकरारूढ़ श्वेत वर्ण नागपाशधारी वरुण का चिंतन करना चाहिए। वायव्य कोण में मृगारूढ़ नीलवर्ण वायुदेव का तथा उत्तर में भेड़े पर सवार कुबेर का ध्यान करना चाहिए। ईशान कोण में त्रिशूलधारी वृषभारूढ़ ईशान का नैऋत्य तथा पश्चिम के मध्य भाग में कच्छप पर सवार चक्रधारी भगवान अनंत का तथा ईशान और पूर्व के अंदर 4 मुख एवं 4 भुजा धारण करने वाले हंस वाहन ब्रह्मा का ध्यान करना चाहिए। खंभों के मूल भाग में स्थित कलशों में तथा वेदी पर धर्म आदि का पूजन करना चाहिए। कुछ लोग संपूर्ण दिशाओं में स्थित कलशों पर अनंत आदि की पूजा भी करते हैं। इसके बाद शिवाज्ञा सुनावें और कलशों को अपने पृष्ठभाग तक घुमावें। तत्पश्चात पहले कलश को और फिर वर्धनी को पूर्ववत अपने स्थान पर रख देना चाहिए। स्थिर आसन वाले शिव का कलश में और षष्ठ के लिए ध्रुवासन का पूर्ववत पूजन करना चाहिए। उद्भव मुद्रा द्वारा स्पर्श करना चाहिए। उस समय भगवान से इस तरह याचना करनी चाहिए कि हे जगन्नाथ, आप अपने भक्त जन पर कृपा करके इस अपने ही यज्ञ की रक्षा कीजिए। यूं रक्षा के लिए याचना सुनाकर कलश में खटक की स्थापना करनी चाहिए। दीक्षा और स्थापना के समय कलश में, वेदी पर अथवा मंडल में भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। मंडल में देवेश्वर शिव का पूजन करने के पश्चात कुंड के सन्निकट जाएं। कुंड नाभि को आगे करके बैठे हुए मूर्तिधारी पुरुष गुरु की आज्ञा से अपने अपने कुंड का संस्कार करें। जप करने वाले ब्राह्मण संख्याहीन मंत्र का जप करें। दूसरे लोग संहिता का पाठ करें। अपनी शाखा के अनुसार वेदों के पारंगत विद्वान शांति पाठ में लगे रहें। ऋग्वेदी विद्वान पूर्व दिशा में श्री सूक्त, पावमानी ऋचा, मैत्रेय ब्राह्मण तथा वृषा कपि मंत्र इन सभी का पाठ करें। सामवेदी विद्वान दक्षिण में देवव्रत, भारुंड, ज्येष्ठ साम, रथंतरसाम तथा पुरुष गीत इन सभी का गान करें। यजुर्वेदी विद्वान पश्चिम दिशा में रुद्र सूक्त, पुरुष सूक्त, श्लोकाध्याय तथा विशेषतः ब्राह्मण भाग का पाठ करें। अथर्ववेदी विद्वान उत्तर दिशा में नील रुद्र सूक्ष्म तथा अथर्व शीर्ष का तत्परतापूर्वक अध्ययन करें। आचार्य अर्थात अरणि मंथन द्वारा अग्नि का उत्पादन करके उसको प्रत्येक कुंड में स्थापित करावें। अग्नि के पूर्व आदि भागों को पूर्व कुंड आदि के क्रम से लेकर धूप, दीप और चरु के निर्मित अग्नि का उद्धार करना चाहिए। फिर पहले बताए अनुसार देवाधिदेव भगवान श्री शिव शंकर का पूजन करके शिवाग्नि में मंत्र तर्पण करना चाहिए।
देश काल आदि की संपन्नता तथा दुर्निमित्त की शांति के लिए हवन करके मंत्रज्ञ आचार्य को मंगलकारिणी पूर्णाहुति संप्रदान करके पूर्ववत चरु तैयार करना चाहिए और उसको प्रत्येक कुंड में निवेदित करना चाहिए। यजमान से वस्त्राभूषणों द्वारा विभूषित एवं सम्मानित मूर्ति पालक ब्राह्मण स्नान मंडप में जाएं। भद्रपीठ पर भगवान शिव की प्रतिमा को स्थापित करके ताड़न और अवगुंठ की क्रिया करें। पूर्व की वेदी पर पूजन करके मिट्टी, कांसाय जल, गोबर और गोमूत्र से तथा बीच बीच में जल से भगवत प्रतिमा को स्नान कराएं। तत्पश्चात भस्म तथा गंध युक्त जल से नहलावें। इसके बाद आचार्य को अस्त्राय फट इस मंत्र से अभिमंत्रित जल के द्वारा मूर्ति पालकों के साथ साथ हाथ धोकर कवच मंत्र से अभिमंत्रित पीतांबर द्वारा मूर्ति को आच्छादित करके श्वेत फूलों से उसकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद उसको उत्तर वेदी पर ले जाएं। वहां आसन युक्त सैया पर सुलाकर कुमकुम में रंगे हुए सूत से अंगों का विभाजन करके आचार्य को सोने की सलाखा द्वारा उस प्रतिमा में दोनों नेत्र अंकित करना चाहिए। यह कार्य शस्त्र क्रिया द्वारा संपन्न होना चाहिए। पहले चिन्ह बनाने वाले गुरु नेत्र चिन्ह को अंजन से अंकित कर दें। इसके बाद वह शिल्पी जो मूर्ति निर्माण का कार्य पहले भी कर चुका हो उस नेत्र चिन्ह को शस्त्र द्वारा खोदे, अर्थात खुदाई करके नेत्र की आकृति को स्पष्ट रूप से अभिव्यक्त करना चाहिए। अर्चा के 3 अंश से कम अथवा 1/4 भाग या आधे भाग में संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि के लिए शुभ लक्षण चिन्ह की अवतारणा करनी चाहिए। शिवलिंग की लंबाई के मान में 3 से भाग देकर एक भाग को त्याग देने से जो मान हो वही लिंग के लक्ष्म देह का सभी तरफ से विस्तार होना चाहिए। एक हाथ के प्रस्तर खंड में जो लक्ष्म रेखा बनेगी उसकी गहराई और चौड़ाई उतनी ही होगी जितनी जौ के 9 भागों में से 1 को छोड़ने और 8 को लेने से होती है। इसी तरह 1.5 हाथ या 2 हाथ आदि के लिंग से लेकर 9 हाथ तक के लिंग में क्रमशः आधा भाग की वृद्धि करके लक्ष्म रेखा बनानी चाहिए। इस तरह 9 हाथ वाले लिंग में 8 जौ के बराबर मोटी और गहरी लक्ष्मी रेखा होनी चाहिए जो शिवलिंग परस्पर अंतर रखते हुए उत्तरोत्तर सबाई बड़े हों। वहाँ लक्ष्म देह का विस्तार 1-1 जौ बढ़ाकर करना चाहिए। गहराई और मोटाई की वृद्धि के अनुसार रेखा भी 1/3 बढ़ जाएगी। सभी शिवलिंगों में लिंग का ऊपरी भाग ही उनका सूक्ष्म मस्तक है। लक्ष्म अर्थात चिन्ह का जो क्षेत्र है उसका 8 भाग करके 2 भागों को मस्तक के अंतर्गत रखें। शेष 6 भागों में से नीचे के 2 भागों को छोड़कर मध्य के अवशिष्ट भागों में 3 रेखा खींचें और उनको पृष्ठ देश में ले जाकर जोड़ देना चाहिए। रत्नमय लिंग में लक्षणोद्धार की आवश्यकता नहीं है। भूमि से स्वतः प्रकट हुए अथवा नर्मदा आदि नदियों से प्रादुर्भूत हुए शिवलिंग में भी लक्ष्मोद्धार अपेक्षित नहीं है। रत्नमय लिंगों के रत्नों में से निर्मल प्रभा होती है, वही उनके स्वरूप का लक्षण है। मुख भाग में जो नेत्रोन्मीलन किया जाता है वह आवश्यक है और उसी के सन्निधान के लिए वह लक्ष्म या चिन्ह बनाया जाता है। लक्षणोद्धार की रेखा का घृत और मधु से मृत्युंजय मंत्र द्वारा पूजन करके शिल्प दोष की निवृत्ति के लिए मृत्तिका आदि से स्नान कराकर लिंग की अर्चना करनी चाहिए। फिर दान मान आदि से शिल्पी को संतुष्ट करके आचार्य को गोदान देना चाहिए। तत्पश्चात सौभाग्यवती स्त्रियां धूप दीप आदि के द्वारा लिंग की विशेष पूजा करके मंगल गीत गाएं और सभ्य या अपसभ्य भाव से सूत्र अथवा कुश के द्वारा स्पर्श पूर्वक रोचना अर्पित करके न्योछावर देना चाहिए। इसके बाद यजमान को गुड़ नमक और धनिया देकर उन स्त्रियों को विदा कर देना चाहिए। तत्पश्चात गुरुमूर्ति रक्षक ब्राह्मणों के साथ नमः प्रणव मंत्र के द्वारा मिट्टी, गोबर, गोमूत्र और भस्म से पृथक पृथक स्नान कराएं। एक के बाद मध्य में जल से स्नान कराता जाए। फिर पंचगव्य पंचामृत रूखापन दूर करने वाले कषाय द्रव्य, सर्व औषधि मिश्रित जल, श्वेत पुष्प, फल, सुवर्ण, रत्न, सींग एवं जौ मिलाए हुए जल, सहस्त्रधारा दिव्यौषधि युक्त जल तीर्थ और तीर्थ जल, गंगा जल, चंदन मिश्रित जल, क्षीर सागर आदि के जल, कलशों के जल तथा शिव कलश के जल से अभिषेक करना चाहिए। रूखेपन को दूर करने वाला विलेपन लगाकर श्रेष्ठतम गंध और चंदन आदि से पूजन करने के पश्चात ब्रह्म मंत्र द्वारा पुष्प तथा कवच मंत्र से लाल वस्त्र चढ़ावें। फिर अनेक तरह से आरती उतार कर रक्षा और तिलक पूर्वक
गीत वाद्य से, विविध द्रव्यों से तथा जय जयकार और स्तुति आदि से भगवान को संतुष्ट करके पुरुष मंत्र से उनकी पूजा करनी चाहिए। उसके बाद हृदय मंत्र से आचमन करके इष्ट देव से कहें, हे प्रभु उठिए। फिर इष्ट देव को ब्रह्म रथ पर बिठाकर उसी के द्वारा उनको सभी तरफ घुमाते और द्रव्य बिखेरते हुए मंडप के पश्चिम द्वार पर ले जाएं और वहां सैया पर भगवान को पधरावें। आसन के आदि अंत में शक्ति की भावना करनी चाहिए और उस शुभ आसन पर उनको विराजमान करना चाहिए। पश्चिमाभिमुख प्रासाद में पश्चिम दिशा की तरफ पिंडी को स्थापित करके उसके ऊपर ब्रह्मशिला रखें। शिवकोण में 100 अष्ट मंत्रों से अभिमंत्रित निद्रा कलश और शिवासन की कल्पना करके हृदय मंत्र से अर्घ्य देकर देवता को उठाकर लिंगमय आसन पर शिरोमंत्र द्वारा पूर्व की तरफ मस्तक रखते हुए आरोपित एवं स्थापित करना चाहिए। इस तरह उन परमात्मा का साक्षात्कार होने पर चंदन और धूप चढ़ाते हुए उनकी पूजा करनी चाहिए। फिर कवच मंत्र से वस्त्र अर्पित करना चाहिए, गृह का उपकरण आदि अर्पित करना चाहिए। फिर अपनी शक्ति के अनुसार नमस्कार पूर्वक नैवेद्य निवेदन करना चाहिए। अभ्यंग कर्म के लिए घृत और मधु से युक्त पात्र इष्ट देव के चरणों के सन्निकट रखे। वहां उपस्थित हुए आचार्य को शक्ति से लेकर भूमि पर्यंत 36 तत्वों के समूह को उनके अधिपतियों सहित स्थापित करके फूल की मालाओं से उनके 3 भागों की कल्पना करनी चाहिए। वे 3 भाग माया से लेकर शक्ति पर्यंत हैं। उनमें प्रथम भाग चतुष्कोण, द्वितीय भाग अष्टकोण और तृतीय भाग वर्तुलाकार है। प्रथम भाग में आत्म तत्व, द्वितीय भाग में विद्या तत्व और तृतीय भाग में शिव तत्व की स्थिति है। इन भागों में सृष्टि क्रम से एक एक अधिपति हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव नाम से प्रसिद्ध हैं। उसके बाद मूर्तियों और मूर्तीश्वरों को पूर्वादि दिशाओं के क्रम से न्यास करना चाहिए। पृथ्वी, अग्नि, यजामन लिखा है। यजामन, सूर्य, जल, वायु, चंद्रमा और आकाश, ये 8 मूर्ति रूप हैं। इनका न्यास करने के पश्चात इनके अधिपतियों का न्यास करना चाहिए। उनके नाम इस तरह हैं: सर्व, पशुपति, उग्र, रुद्र, भव, ईश्वर, महादेव और भीम। इनके वाचक मंत्र निम्नलिखित हैं: लम, रम, शम, खम, चम, पम, शम, हम अथवा त्रिकात्रिक प्रणव मूल मंत्र इनके अर्थात मूर्तियों और मूर्तिपतियों के पूजन के उपयोग में आते हैं अथवा पंचकुंडात्मक याग में पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, इन 5 मूर्तियों का ही न्यास करना चाहिए। फिर क्रमशः इनके 5 अधिपतियों ब्रह्मा, शेषनाग, रुद्र, ईश और सदाशिव का मंत्रज्ञ पुरुष को सृष्टि क्रम से न्यास करना चाहिए। यदि यजमान मुमुक्षु हो तो उसे पंचमूर्तियों के स्थान में निवृत्ति आदि 5 कलाओं तथा उनके अज्ञात आदि अधिपतियों का न्यास करना चाहिए अथवा सभी जगह व्याप्ति रूप कारणात्मक त्रितत्व का ही न्यास करना चाहिए। शुद्ध अध्वा में विद्येश्वरों का और अशुद्ध में लोकनायकों का मूर्तिपतियों के रूप में दर्शन करना चाहिए। भोगी सर्प भी मंत्रेश्वर हैं। 35, 8, 5 और 3 मूर्ति रूप तत्व क्रमशः कहे गए हैं। इनके ये ही तत्व हैं। इन तत्वों के अधिपतियों के मंत्रों का दिग्दर्शन मात्र कराया जाता है। ओम हम शक्तित्वाय नमः इत्यादि। ओम शक्तितत्वाधिपाय नमः इत्यादि। ओम क्षमामूर्तये नमः। ओम हां मामूर्ति अधिपतये ब्रह्मणे नमः इत्यादि। ओम हां शिवतत्वाय नमः। ओम हां शिवतत्वाधिपतये रुद्राय नमः इत्यादि। नाभि मूल से उच्चरित होकर घंटानाद के समान सभी तरफ फैलने वाले ब्रह्मादि कारणों के त्याग पूर्वक द्वादशांत स्थान को प्राप्त हुए मन से अभिन्न तथा आनंद रस से उद्गम को पा लेने वाले मंत्र का और निष्कल व्यापक शिव का, जो 38 कलाओं से युक्त सहस्रों किरणों से प्रकाशमान सर्वशक्तिमय तथा शांग है, ध्यान करते हुए उनको द्वादशांत में लाकर शिवलिंग में स्थापित करना चाहिए। इस तरह शिवलिंग में जीव न्यास होना चाहिए जो संपूर्ण पुरुषार्थों का साधक है। पिंडिका आदि में
किस तरह न्यास करना चाहिए यह बतलाया जाता है। पिंडिका को स्नान कराकर उसमें चंदन आदि का लेप करना चाहिए और उसको सुंदर वस्त्रों से आच्छादित करके उसके भग स्वरूप छिद्र में पंचरत्न आदि डालकर उस पिंडिका को लिंग से उत्तर दिशा में स्थापित करना चाहिए। उसमें भी लिंग की भांति न्यास करके विधि पूर्वक उसकी पूजा करनी चाहिए। उसका स्नान आदि पूजन कार्य संपन्न करके लिंग के मूल भाग में शिव का न्यास करना चाहिए। फिर शक्त्यंत वृषभ का भी स्नान आदि संस्कार करके स्थापन करना चाहिए। तत्पश्चात पहले प्रणव का, फिर ह्राम ह्रूम ह्रीम इन 3 बीजों में से किसी एक का उच्चारण करते हुए क्रियाशक्ति सहित आधार रूपणी शिला पिंडिका का पूजन करना चाहिए। भस्म, कुशा और तिल से 3 तरह अर्थात परकोटा बनाएं तथा रक्षा के लिए आयुधों सहित लोकपालों को बाहर की तरफ नियोजित एवं पूजित करना चाहिए। पूजन के मंत्र इस तरह हैं। ओम ह्रीम क्रियाशक्तये नमः। ओम ह्रीम महागौरी रुद्रदयिते स्वाहा। निम्नांकित मंत्र के द्वारा पिंडिका में पूजन करना चाहिए। ओम ह्रीम आधार शक्तये नमः। ओम ह्राम वृषभाय नमः। धारिका, दीप्ता, अतिउग्रा, ज्योत्सना, बलोत्कटा, धात्री और विधात्री इनका पिंडी में न्यास करना चाहिए अथवा वामा, ज्येष्ठा, क्रिया, ज्ञाना और वेधा अथवा रोधा या प्रहुवी इन 5 नायिकाओं का न्यास करना चाहिए अथवा क्रिया, ज्ञान तथा इच्छा इन 3 का ही न्यास करना चाहिए। पूर्ववत शांति मूर्तियों में तमी, मोहा, क्षुधा, निद्रा, मृत्यु, माया, जरा और भया इनका न्यास करना चाहिए अथवा तमा, मोहा, घोरा, रति, अपज्वरा इन 5 का न्यास करना चाहिए या क्रिया, ज्ञाना और इच्छा इन 5 का न्यास करना चाहिए या क्रिया, आज्ञा और इच्छा इन 3 अधिनायिकाओं का आत्मा आदि 3 तीव्र मूर्ति वाले तत्वों में न्यास करना चाहिए। यहाँ भी पिंडिका, ब्रह्मशिला आदि में पूर्ववत गौरी आदि शंबरों द्वारा ही सब कार्य विधिवत संपन्न करना चाहिए। इस तरह न्यास कर्म करके कुंड के सन्निकट जाकर उसके अंदर महेश्वर का मेखलाओं में चतुर्भुज का नाभि में क्रियाशक्ति का तथा ऊर्ध्व भाग में नाद का न्यास करना चाहिए। उसके बाद कलश, वेदी, अग्नि और शिव के द्वारा नाड़ी संधान कर्म करना चाहिए। कमल के तंतु की भांति सूक्ष्म शक्ति ऊर्ध्वगत वायु की सहायता से ऊपर उठती है और शून्य मार्ग से शिव में प्रवेश करती है। फिर वह ऊर्ध्वगत शक्ति वहाँ से निकलती है और शून्य मार्ग से अपने अंदर प्रवेश करती है। इस तरह चिंतन करना चाहिए। मूर्ति पालकों को भी सभी जगह इसी तरह संधान करना चाहिए। कुंड में आधार शक्ति का पूजन करके तर्पण करने के पश्चात क्रमशः तत्व, तत्वेश्वर, मूर्ति और मूर्तेश्वर का घृत आदि से पूजन और तर्पण करना चाहिए। फिर उन दोनों अर्थात तत्व, तत्वेश्वर एवं मूर्ति, मूर्तीश्वर को संहिता मंत्रों से 100, 1 सहस्र अथवा आधा सहस्र आहुतियाँ देनी चाहिए। साथ ही पूर्णाहुति भी समर्पित करना चाहिए। तत्व और तत्वेश्वरों को तथा मूर्ति और मूर्तीश्वरों का उपरोक्त विधि से एक दूसरे के सन्निधान में तर्पण करके मूर्ति पालक के जल से प्रोक्षित कुश मूल द्वारा लिंग के मूल भाग का स्पर्श करके हवन संख्या के बराबर जप करना चाहिए। हृदय मंत्र से सन्निधापन और कवच मंत्र से अवगुंठन करना चाहिए। इस तरह संशोधन करके लिंग के ऊर्ध्व भाग में ब्रह्मा और अंत भाग में विष्णु का पूजन करना चाहिए। शुद्धि के लिए पूर्ववत सारा कार्य संपन्न कर हवन संख्या के अनुसार जप आदि करना चाहिए। कुश के मध्य भाग से लिंग के मध्य भाग का और कुश के अग्रभाग से लिंग के अग्रभाग का स्पर्श करना चाहिए। जिस मंत्र से जिस तरह संधान किया जाता है वह इस समय बतलाया जाता है। ओम हाम हम ओम ऐं ओम भूम भूम बाह्य मूर्तये नमः। ओम हाम बाम आम ओम आम शाम ओम भूम भूम बाम बहनी मूर्तये नमः। इसी तरह यजमान आदि मूर्तियों के साथ भी अभिसंधान करना चाहिए। पंचमूर्त्यात्मक शिव के लिए भी हृदय आदि मंत्रों से इसी तरह संधान कर्म करने का विधान है। त्रितत्वात्मक स्वरूप में मूल मंत्र अथवा अपने बीज मंत्रों द्वारा संधान कर्म करने की विधि है, ऐसा समझना चाहिए। शिला, पिंडिका एवं वृषभ के लिए भी इसी तरह संधान आवश्यक है। प्रत्येक भाग की शुद्धि के लिए
अपने मंत्रों द्वारा शतादि हवन करना चाहिए और उसको पूर्णाहुति द्वारा पृथक कर देना चाहिए। न्यूनता आदि दोष से छुटकारा पाने के लिए शिव मंत्र से 108 आहुतियाँ देनी चाहिए और जो कर्म किया गया है उसको शिव के कान में निवेदन करना चाहिए। हे प्रभु, आपकी शक्ति से ही मेरे द्वारा इस कार्य को निष्पादन किया हुआ है। ओम भगवान रुद्र को नमस्कार है। हे रुद्रदेव, आपको मेरा नमस्कार है। यह कार्य विधिपूर्वक पूर्ण हो या अपूर्ण हो, आप अपनी शक्ति से ही इसको पूर्ण करके ग्रहण करें। ओम ह्रीं शांकरी पूरय स्वाहा ऐसा कहकर पिंडिका में न्यास करना चाहिए। उसके बाद ज्ञानी पुरुष को लिंग में क्रिया शक्ति का और पीठ विग्रह में ब्रह्मशिला के ऊपर आधार रूपी शक्ति का न्यास करना चाहिए। 7, 5, 3 अथवा 1 रात तक उसका निरोध करके या तत्काल ही उसका अधिवासन करना चाहिए। अधिवासन के बिना कोई भी याग संपादित होने पर भी फल संप्रदायक नहीं होता, इसलिए अधिवासन अवश्य करना चाहिए। अधिवासन काल में प्रतिदिन देवताओं के अपने अपने मंत्रों द्वारा 100 आहुतियाँ दें तथा शिव कलश आदि की पूजा करके दिशाओं में बलि अर्पण करना चाहिए। गुरु आदि के साथ रात में नियम पूर्वक वास अधिवास कहलाता है। अधिपूर्वक वश धातु से भाव में घ प्रत्यय किया गया है, इससे अधिवास शब्द सिद्ध हुआ। इस प्रकार महापुराणों में श्रेष्ठ श्री विष्णु वामपाद स्वरूप कृष्ण द्वैपायन भगवान व्यास कृत अग्नि महापुराण अंतर्गत आगत विषयों का विवेचन संबंधी 96वां अध्याय पूरा हुआ। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।